नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का जो है ना सब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे और काफ़ी आसानी तरीक़ा से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही आप सभी जिसका क्वेश्चन आप सभी का आंसर पता हो उसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए बिना हम कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप सभी के क्या है और जिसका इसका आंसर पता है वो भी यहाँ पे कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए परिमेय संख्या क्या हो जाते हैं। तो वो हो जाते हैं जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में हम क्या करते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं अपरिमेय। तो बोल रहे हैं अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए उसके जो है ना हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इसे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लगाएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इसे निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का कहना है क्या से एक और क्या, ये इसका कहना है एक और स्वयं के अलावा जो है ना हम किसी से भी न भाग नहीं लग सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। मतलब इसका ये कहना है, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से अगर हमें आप भाग देते हैं ना तो हम नहीं लगेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखेंगे 25 में देखेंगे तो 1 से भी भाग लग जाएगा और यहाँ पे 5 से भी भाग लग जाएगा। और स्वयं का मतलब होता है जो संख्या जितना है उतना, यानी कि इसमें 25 से भी भाग इसमें लग जाएगा। अगर 16 का देखा जाए तो इसमें 1 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 16 से भी लग सकता है। 15 का देखा जाए तो 1 से भी, 3 से भी और 5 से भी, और उसके बाद ये 15 से भी लग सकता है। लेकिन अगर हम 29 को देखते हैं ना, ये 29 जो है ना इसमें मात्र 1 से लगेगा और खुद ये 29 से लगेगा। तो अभाज्य संख्या भी ये कहता है हम अपने मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से हम नहीं कट सकते हैं। तो वही हो जाएगा मेरा क्या हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे अभाज्य संख्या। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देने का प्रयास करेंगे और जिसका इसका कमेंट में बोल रहा है 100 अभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो आप सभी को याद रखना है 100 अभाज्य की संख्या का मौसा यहाँ पे 1 होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी भी देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। आपसे यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर m के जगह पर यहाँ पे है m+2 है, तो अगर m के जगह पर हम 1 और +2 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 3, जो कि क्या है यहाँ पे मेरा विषम है। लेकिन ये कहा क्या रहा है, ये कह रहा है सम संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2m+1 है तो यहाँ पे लेते हैं 2m के जगह पर 1 और प्लस में 1 लेते हैं तो हो जाएगा 2 + 3, ये भी विषम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2m है, 2 और प्लस में 1 लेते हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, सॉरी गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और गुना हो जाएगा 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 मेरा क्या है, तो 2 मेरा है कौन चीज़, ये है सम संख्या। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब m के जगह पर हमको 1 रखना है और जहाँ पे हमको गुना करके देख लेना है, जहाँ पे हमको यानी कि सम संख्या पूर जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर भी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि इसे 5 नंबर बोल रहा है कि इसे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आगे आपसे सम पूर्णांक पूछ रहा था, अब पूछ रहा आपसे विषम पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो m के जगह पर हमको सबसे पहले 1 लिख के चेक करना है। यहाँ पे है 4m प्लस, यहाँ पे है 4m प्लस में है 2, तो हम इसको यहाँ पे 1 लेते हैं तो 4m प्लस में 1 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 4 और प्लस में यहाँ पे 6 सॉरी 2, ये जो हो जा रहा है 6, जो कि ये क्या है विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो 4 m के जगह पे 1 और प्लस में 1 लिख रहे हैं तो 4 + 4 यानी कि ये 8 आ रहा है, जो कि मेरा क्या है, सम है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब हम यहाँ पे सी का लेख देखते हैं। सी नंबर में हो जाएगा 4 और गुना में 1 और प्लस में 1 लेते हैं तो 4 और प्लस में 5 सॉरी 1, तो ये हो जा रहा है 5। और 5 मेरा क्या है, तो 5 मेरा विषम संख्या, और कही रहा था कौन चीज़ होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो है ना बी का मान दिया है, क्यू का मान भी दिया है और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो हम देखिए ए बराबर होता है, आप सभी को याद रखना है क्या, ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस में आर। हमको ए का मान निकालना ही है, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान दे रखा है 4 और गुना क्यू का मान दे रखा है 5 और प्लस में आर का दे रखा है 1। तो ए बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस ए यानी कि ए बराबर हो जाएगा 21। तो हमको देखना है ऑप्शन का है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी में है हमको 21, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएंगे, और आप सभी वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे जो नहीं किए हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6x⁴ y तथा 12x y का महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब होता है कि जो दोनों समीकरण में हो, क्या जो दोनों समीकरण में हो ना, वही होता है महत्तम समापवर्तक। चलिए हम देखिए कैसे निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पे 6 x के पावर में क्या है 4 और y है। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 और ये x के पावर 4 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना क्या, x जो है ना कितना 4 बार लिखा हुआ है। और यहाँ पे 12y को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2 तो हो गया 12, यहाँ पे x और यहाँ पे y है। देखिए ये दोनों में 6 है तो 6 कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों में x है तो x हम निकाल लिए, और दोनों में y है तो हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, y निकाल लिए। यानी कि इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा क्या, 6xy। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो चलिए 5005 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम तोड़ेंगे एलसीएम की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर 5 से लगाते हैं ना, ठीक है, तो ये 1001 हो जाएगा। और उसके बाद हम 7 से लगा रहे हैं, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो 7 कम 7, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 43 हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो हम यहाँ पे अगर 11 से लगा रहे हैं तो ये 13 आ रहे हैं। मतलब इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड कितना है, मतलब ये कितना से कितना बार लगाए हैं तब टूटा है। आप देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 बार इसमें भाग दिए हैं तब जाके टूटा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है। 125 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 125 को हमको एलसीएम की तरह तोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए तोड़ते हैं। तो इसमें हम अगर सबसे पहले 5 से लगाते हैं तो ये 125 आएगा, फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये जो है सो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो ये फिर 5 आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये कितने बार में टूटा है, तो 5 के अधिकतम घात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 के जो है ना अधिकतम घात कितना है भाई, तो 5 का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को 4 है। देखिए ना 1 2 3 4 यानी कि कितना बार में 5 कटा है, तो 4 बार में। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को डी राइट आंसर हो जाएंगे। 9 क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर भी देते चलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड होगा। देखिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वह 4 हो जाएंगे। और बोल रहा है गुणनफल, तो गुणनफल मतलब है गुना। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 लगातार संख्या का मौसा है। तो आप सभी को याद रखना है 2 लगातार संख्या, जैसे 1 और हम यहाँ पे इसमें 2 ले लेते हैं, 1 और 2 लगातार बोल रहा है तो हम वहाँ पे भाग देते हैं। 1 में अगर 2 से हम भाग देंगे ना, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएंगे ना, ये कट जाएंगे तो इसका मौसा 1 ही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जैसे 3 और 4 अगर इसमें भी भाग दीजिएगा तो मौसा 1 ही हो जाएगा। लगातार कह रहा है यहाँ पे अगर 15 और 16 में अगर भाग दीजिएगा आपने, ठीक है ना, मतलब आप
मौसा निकालिएगा ना, तो इसका एलसीएम क्या, मौसा क्या हो जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इससे यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो होगा। यहाँ पे देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो होगा। तो आप सभी को याद रखना है ए और बी का लॉसो क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम इसको 96 को हम लोग तोड़ते हैं। दोष लगाएंगे तो ये हो जाएगा 48, फिर दोष लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 24, फिर दोष लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 12, फिर दोष लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 6, फिर दोष लगाएंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 3, क्या हो जाएंगे ना, 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितना है तो 5, इसको पावर में दे देना है 2, और इधर कितना बार में टूटा है तो 3 बार में आ जाएगा ये 3, यानी कि 2 के पावर 5 और गुना में 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे सी नंबर में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 14 का प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इससे √2 एक जो है ना क्या है, √2 है एक, मतलब क्या है तो √2 जो है ना वो हो जाएंगे आप सभी को ऑपरी में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी जो है ना सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर अपरिमेय की अगर बात किया जाए ना, देखिए अगर परिमेय की अगर बात किया जाए ना तो परिमेय वो होता है, ठीक है ना, परिमेय वो होता है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो होता है जिसको पी बटा के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर रूट में दे दिया जाए ना, यहाँ पे देखिए जो अगर रूट से बाहर निकल जाए ना वो परिमेय होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, ठीक है ना, तो वह परिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए रूट क्या है, 7 है, ये रूट से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता भाई, तो ये अपरिमेय है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रूट 13 है, ये कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये क्या है तो अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है √31 है, ये भी रूट से कभी बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये भी क्या है अपरिमेय है। मतलब सारा यहाँ पे तीनों है ना क्या है अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे √25 क्या है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। तो जो ये क्या है तो ये है परिमेय है, ये क्या है तो ये जो है ना सब परिमेय है, ये क्या है तो ये परिमेय है। तो इसी कारण जो है ना ये परिमेय है, तो इसी कारण यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ना, इसी कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा हो, ठीक है। तो मस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार कमेंट में आप सभी दिल उल हार्ट जो भी होगा सब बना के भेज दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमको भी लगे हाँ ठीक है ना मेरे स्टूडेंट सब जो है ना गदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आई होप उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। आप सभी क्लास करते रहिए और अच्छे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।